बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और साइंस का लिंक पढ़ेंगे कि मतलब कि हम केमिस्ट्री को साइंस में या केमिस्ट्री को सोसाइटी में या टेक्नोलॉजी कौन सा ऐसी टेक्नोलॉजी है जो केमिकल रिएक्शंस या ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इन्वॉल्व करती है, तो वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग और development is a chemical process by which photographic film is treated after exposure to light to produce an image। ठीक है, जैसे आपने पुराने ज़माने में जो एंशियंट फोटोग्राफी हुआ करती थी या जो आज से 10-12 साल पहले की फ़ोटोग्राफी हुआ करती थी, जब ये डिजिटल दौर नहीं था, ये जो आजकल के कैमरास यूज़ होते हैं ना, ठीक है, ये वाला नहीं था आपके पास। वो टाइम जब रील डलते थे आपके पास कैमरास के अंदर, तो उस टाइम की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जब वो फोटोग्राफिक फ़िल्म या फोटोग्राफिक प्लेट जो होता आपके पास, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता, उसको ट्रीट किया जाता, मुख्तलिफ़ प्रोसेस के थ्रू से गुजारा जाता उनको। ठीक है, मुख्तलिफ़ प्रोसेस के थ्रू उनको ट्रीट किया जाता और उनसे फिर इमेज डेवलप किया जाता उनसे। ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, और आपको बताया जा रहा है कि फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग या डेवलपमेंट जो आपके पास था वो एक केमिकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम फोटोग्राफिक फिल्म को ट्रीट करते हैं जब उसको लाइट के एक्सपोज करते हैं ना। जैसे आपने अपने बड़े बूढ़ों को कहते सुना होगा कि पहले ज़माने में जब रील कैमरास में डलते थे, तो उस टाइम जब फोटोग्राफी करी जाती तो उस रील को वो कैमरे में से नहीं निकाल रहे होते, या उस रील में से जो वो अंदर वो जो कवर सा था ना उसके ऊपर, उससे वो रील जो आपके पास था फोटोग्राफिक फिल्म था उसको नहीं निकालते तब तक जब तक वो किसी दुकानदार के पास जो उसको डेवलप करके इमेजेस बना रहा होता उस तक नहीं लेके जाते। ठीक है, अगर कोई बंदा ऐसे कर लेता, मतलब कि उस रील को निकाल लेता उस रोल में से, ठीक है, तो फिर क्या होता कि वो पिक्चर्स ख़राब हो जाती। ठीक है, तो एक्सपोजर टू लाइट आपके पास जब आप वहाँ पे लेके जाते तो वहाँ पे वो फिर क्या करते कि उनको एक डार्क रूम में फिर निकाल लेते और फिर उनको कंट्रोल वे में लाइट दिया जाता। ठीक है, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ प्रोसेस के थ्रू उनसे फोटो बनाए जाते, इमेजेस बनाए जाते, पिक्चर्स बनाए जाते, फिर आपको कहते कि 2-3 दिन बाद या 4-5 दिन बाद आके आप अपनी पिक्चर्स लेके जा सकते हो। ठीक है, तो उसकी बात आपको यहाँ पे समझाई जा रही है कि वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग या डेवलपमेंट आपके पास एक केमिकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए फोटोग्राफिक फिल्म को ट्रीट किया जाता है, एक्सपोजर ऑफ लाइट के बाद ट्रीट किया जाता है ताकि इमेज बनाया जा सके। ठीक है, अब ऑल फोटोग्राफिक प्रोसेसेस यूज़ ए सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपके पास जितनी भी फोटोग्राफिक प्रोसेसेस होती है, आजकल वाले और पुराने वाले दोनों, ठीक है, तो इनमें जो बेसिक केमिकल प्रोसेसेस यूज़ होते हैं वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे आपको वो प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अब आपने कौन कौन से कंट्रोल रखने हैं किसी भी डेवलपमेंट ऑफ इमेजेस में या फोटोग्राफी में, आपने कौन कौन से कंट्रोल रखने हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है प्रोसेस सच एज डेवलपमेंटल स्टेजेस रिक्वायर्ड्स। आपको कौन कौन से कंट्रोल चाहिए होता है, कंट्रोल ऑफ लाइट चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है, शेकिंग और टाइम। ठीक है, तो आप लोगों ने ये 4 कंट्रोल जो है ये आपने रखने हैं किसी भी ऐसे प्रोसेस में, जैसे कि फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग है, इस तरह के प्रोसेस में आपने ये 4 कंट्रोल अपने मस्ट रखने हैं। ठीक है, अगर ये कंट्रोल्स आप नहीं रख रहे हो, मतलब कि इन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है, लाइट पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, टाइम पे और शेकिंग पे, तो आपके पास ये आपकी जो पिक्चर है, इमेजेस है, वो ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपको वो प्रोसेस सारा 1 बाय 1 बताया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा कि फोटोग्राफी आपके पास एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें फोटोग्राफिक फिल्म को इमेज में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब पहले एक्सपोज किया जाता है, तो एक्सपोजर ऑफ लाइट्स के बाद जब उसको इमेज में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस किए जाते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं, उनको हम फोटोग्राफिक डेवलपमेंट या फोटोग्राफिक प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहले जो स्टेप होता है दैट इज़ एक्सपोजर ऑफ लाइट। ठीक है, अब जैसे आप रील जो होता है उसको आप लेके जाते हो वो फोटोग्राफी वाले के पास, तो उनको क्या करता है, या फ़ोटो स्टूडियो लेके जाते हो तो वो क्या करते हैं कि वो फोटोग्राफिक प्लेट को निकाल के एक्सपोज करते हैं लाइट को। किसको? लाइट को। ठीक है,
लाइट को एक्सपोज करने से ये प्रोसेस जो है इनिशिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनिशिएट। ठीक है, अब इनिशिएशन के बाद फिर क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे आपने लाइट को कंट्रोल रखना है। मतलब जैसे पहले इसको खोलते हैं ना, तो डार्क रूम में खोलते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी उसको मतलब जितनी मिकदार में लाइट चाहिए होती है उतनी ही लाइट देते हैं। अगर ज़्यादा लाइट देंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, जैसे पहले ज़माने में कहा जाता था ना कि आपके पिक्चर जो है वो जल गए हैं या ये हो गए, तो वो क्यों जलते थे कि अगर उनको मतलब बाई चांस या एक्सीडेंटली उनसे कोई पिक्चर पे लाइट ज़्यादा पड़ जाती तो वो ब्लैक एंड हो जाते, वो ब्लैक से हो जाते, काले से हो जाते। तो उससे क्या होता कि वो आपके पिक्चर्स ख़राब हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि एक्सपोज जो फोटोग्राफिक प्लेट होते हैं उनको लाइट कंट्रोल लाइट में एक्सपोज करना है। तो जब आप एक्सपोज करते हो तो प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। ठीक है, अब जितना आप लाइट में उसको एक्सपोज करोगे उतना वो जो आपके पास जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो डार्कन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डार्कन, काला हो जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि दैट एक्सपोज प्लेट इज़ लेटर ऑन डिवेलप्ड टू शो द इमेज। फिर जो एक्सपोज प्लेट आपके पास लाइट को आपने एक्सपोज कर दिया हुआ है और वो इनिशिएट हो और वो प्रोसेस इनिशिएट हो गया है आपके पास केमिकल मतलब कि वो जो है वो ब्लैकन हो गया है, तो फिर उसको क्या किया जाता है? उसको फिर डेवलपमेंटल प्रोसेस में लेके जाते हैं। मतलब उसका फिर केमिकल प्रोसेसिंग उसकी होती है। वो कैसी होती है? तो सबसे पहले आपके पास जो फिल्म होता है उसको हम सोक करते हैं या डुबाते हैं किस में? पानी में, ताकि वो गिलेटिन लेयर जो होता है उसके ऊपर चढ़ा होता है वो क्या हो सके? वो स्विल हो सके, वो उबर आए। ठीक है, फिर उसके बाद जब गिलेटिन लेयर स्वेल हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपने फिर केमिकल ट्रीटमेंट उसकी करनी है। केमिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले आप एक डेवलपर यूज़ करते हो। डेवलपर आपके पास क्या होता है? तो वो सिल्वर हैलाइड होता है। नॉर्मली सिल्वर ब्रोमाइड ही यूज़ किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, लेकिन उसकी जगह आप कोई सा भी सिल्वर हैलाइड यूज़ कर सकते हो। सिल्वर हैलाइड मीन्स कि सिल्वर के साथ यानी जिसका सिंबल Ag है आपके पास, उसके पास कोई हेलोजन रिएक्ट करता है तो उससे हम कहते हैं सिल्वर हैलाइड। हेलोजन ग्रुप 7 एलिमेंट्स को कहते हैं। ठीक है, जैसे AgCl, AgBr, ये आपके पास सिल्वर हैलाइड्स है। ठीक है, तो उसको यूज़ किया जाता है। वो डेवलपर है, वो क्या करता है कि वो उस लेटेंट इमेज को, जो छुपा हुआ इमेज होता है, उसको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब कि जहाँ पे इमेज बना होता है ना, तो वो जगह छुपी होती है उस प्लेट के अंदर, तो उसको उसके ऊपर वो ऊपर सिल्वर मेटालिक सिल्वर एसिड लग जाता है ना, तो वो आपको एक चमक सा आपको दिख रहा होता है, वाइट सा, शाइनी सा। ठीक है, तो उसमें मतलब कि आपको वो छुपा हुआ होता है पहले से और फिर उसको जाहिर कर जाता है। और जाहिर आपको कैसे होता है? सिल्वर के मेटालिक वो पार्टिकल्स उसके ऊपर ऐसे लग जाते हैं माइक्रोस्कोपिक बड़े बड़े। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको वो दिख रहा होता है। ठीक है, अब बात कंटेन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड आपके पास। इसके बाद आपने एक बात देनी है उसको। बात मीन कि आपने उसको पानी में धोना है आपने उसको। ठीक है, और वो बात जो है वो दो तरह के होते हैं। या तो पानी आप यूज़ कर लेते हो या आप दो एसिड का मिक्सचर यूज़ कर लेते हो। दो एसिड, वो कौन कौन सी एसिड है? वीक एसिड है एक, एसिटिक एसिड, और दूसरा सिट्रिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये दोनों आप यूज़ करते हो। उसके बाद मिक्स करके उसका सोल्यूशन बनाते हो। उसमें आप उस फोटोग्राफिक प्लेट जो आपने पहले सिल्वर हैलाइड में डुबाया था या उसके ऊपर सिल्वर हैलाइड लगाया था, उसको आप फिर ये एसिड सोल्यूशन में आप उसको डिप करते हो, ऐसे उसको धोते हो। ठीक है, या इसकी जगह आप वाटर, क्लीन वाटर में भी सब्सिट्यूटेड मीन्स कि आप ये डेवलपर की जगह आप क्या कर सकते हो? क्लीन वाटर भी उसकी जगह यूज़ कर सकते हो। सब्सिट्यूटेड मीन्स की जगह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जब आप किसी चीज़ की जगह दूसरी चीज़ यूज़ करते हो ना, तो उसको हम सब्सिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्रिकेट में या फुटबॉल में भी होता है, सब्सिट्यूट लगाए जाते हैं ना। किसी खिलाड़ी को अगर जख्मी हो जाता है या उसको कोई चोट लग जाती है तो उसको फिर उसकी जगह पे एक सब्सिट्यूट लगाते हैं, एक दूसरा खिलाड़ी जो कि स्पेयर में मौजूद होता है उनके पास, तो वो उनकी जगह फिर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे आप इस एसिड सोल्यूशन की जगह आप वाटर यूज़ कर सकते हो, क्लीन वाटर। ठीक है, फिर लास्ट जो आपके पास है दैट इज़ अ पिक्सर। यूज़ आप पिक्सर क्या है? तो पिक्सर आपके पास इमेज होता है उसको परमानेंट और लाइट रेजिस्टेंट में बना लेता है। ठीक है, और वो कैसे बनाता है? तो उसमें जो सिल्वर हैलाइड मौजूद होता है और रिमेनिंग उसको क्या कर लेता है? उसको
ख़त्म कर लेता है, डिज़ोल्व कर लेता है, ठीक है। अब पिक्सर क्या है, तो पिक्सर एक हाइपो आपके पास हो सकता है, हाइपोसल्फाइड इसको पहले ज़माने में कहा जाता था, ठीक है, सोडा ऑफ हाइपोसल्फाइड, तो उससे ये हाइपो वर्ड लिया गया है। आजकल इसको थायोसल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थायोसल्फाइड, ठीक है। स्पेसिफिकली यहाँ पे हम एमोनियम थायोसल्फाइड यूज़ कर सकते हैं, सोडियम थायोसल्फाइड यूज़ कर सकते हैं। थायोसल्फाइड का फार्मूला है Is2O3, उसके ऊपर -2 चार्ज होता है, ठीक है। इसी तरह से अमोनियम थायोसल्फाइड का फार्मूला है NH4 2 ये अमोनियम थायोसल्फाइड का है। इस तरह से सोडियम थायोसल्फाइड का है Na2 सोडियम थायोसल्फाइड, ठीक है। तो थायोसल्फाइड का ये फार्मूला है। आप इसके क्रॉसिंग वैलेंसी क्रॉस करके आप इससे कोई सा भी फार्मूला बना सकते हो। जैसे कि NH4 की वैलेंसी +1 होती है और इसकी -2, तो इसके -2 NH4 के साथ ऐसे क्रॉस कर लेते हो, और जो NH4 की +1 है वो Is2O3 के साथ लिख लेते हो। तो उस वजह से यहाँ पे कोई होल 1 या 2 हमने नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? NH4 होल 2, क्योंकि ये 2 वैलेंसी उसके साथ गई हुई है, NH4 वाली 1 इसके पास आ गई, तो 1 तो हम वैसे ही नहीं लिखते, तो इस वजह से यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो एक हाइपो यूज़ किया जाता है, एक पिक्सर यूज़ किया जाता है। पिक्सर आपके पास हाइपो हो सकता है, मतलब कि सोडा हो सकता है थायोसल्फाइड का, ठीक है, या साल्ट ऑफ थायोसल्फाइड हो सकता है, ठीक है, क्लियर। पहले थायोसल्फाइड को क्या कहा जाता था? हाइपोसल्फाइड, तो उस नाम से, मतलब उस पुराने नाम से ये हाइपो वर्ड लिया गया। फिर रिमेनिंग पिक्सर ये क्या करता है, फिर आपने उसके बाद जब ये पिक्सर लगा लेते हो, उसके बाद आपने उसको क्लीन वाटर से वॉश करना है ताकि रिमेनिंग पिक्सर जो है वो रिमूव हो सके, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, ये जो रिमेनिंग पिक्सर होता है ये आपके सिल्वर इमेज को ख़राब कर सकता है, जिससे आपके पास क्या होगा? डिस्कलरेशन हो जाएगी, वो पिक्चर का कलर चेंज हो जाता है, उसमें दाग धब्बे लग जाते हैं और वो पेडिंग हो जाती है, ख़राब हो जाता है, ठीक है आपके पास। अच्छा, आल्दो टेक्नोलॉजी मोर एडवांस्ड, आपके पास आजकल टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गई है, ठीक है, लेकिन बेसिक प्रोसीजर जो है वो यही है, आजकल भी वही प्रोसीजर यूज़ होता है, बेसिक प्रोसीजर, ठीक है, विच वर डिवेलप्ड ओरिजिनली आर स्टिल यूज्ड इन ऑल सिल्वर बेस्ड फोटोग्राफी टुडे। जितनी भी सिल्वर बेस्ड फोटोग्राफी है उसमें आजकल भी यही प्रोसीजर यूज़ होते हैं, ठीक है, क्लियर। इन कलर्ड फिल्म्स देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सिल्वर हेलाइट। जो पहले ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फोटो पिक्चर हुआ करते थे ना, आजकल जो कलर्ड है तो उसमें 3 लेयर्स होते हैं सिल्वर हेलाइट के, ठीक है, और विच आर स्पेसिफिकली फार्मूलेटेड टू बी सेंसिटिव टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। और जो 3 लेयर्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं कौन कौन से कलर्स को? रेड, ब्लू और ग्रीन को, ठीक है। इस वजह से जब भी आप उस पर वो सिल्वर हेलाइट डालते हो उसको, तो उससे क्या होता है कि वो जो इमेज है वो आपके पास मुख्तलिफ़ कलर्स के हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि वो मुख्तलिफ़ कलर्स उनके आ जाते हैं और हम कहते हैं कि ये कलरफुल इमेज है आपके पास। जैसे आजकल होता है कि आपने रेड कपड़े पहने होते हैं तो वो रेड दिखते हैं, ब्लू पहने होते हैं तो ब्लू दिखते हैं। पहले ज़माने में इस तरह था कि जो कलर थोड़ा सा भी ब्लैक के साथ मुशाबहत करता तो वो ब्लैक दिखता, और जो कलर थोड़ा सा भी वाइट के साथ मुशाबहत रखता तो वो वाइट दिखता, ठीक है। तो ये आपके पास था प्रोसेसिंग, और आपका था साइंस सोसाइटी टेक्नोलॉजी, इसमें आपको फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग के बारे में बताया गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये समराइज़ करके बता रहा हूँ। आपको फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग में 4 कंट्रोल रखने होते हैं। एक कंट्रोल ऑफ लाइट, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा टाइम और चौथा शेकिंग, ठीक है। आपने जो शेक करना होता है, आपने देखा होगा ना, वो अक्सर वीडियोस में दिखाते हैं, वो ऐसे एक ट्रे सा होता है और उसमें ऐसे शेक कर रहे होते हैं, मूवीज़ में अक्सर दिख जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। फिर ये 4 कंट्रोल तो आपने रखने हैं। उसके अलावा आपको जो प्रोसेस आपके पास इन्वॉल्व है, जो स्टेप्स इन्वॉल्व है, वो आपके पास ये है। फर्स्ट वन स्टेप इज़ आपके पास इनिशिएशन है। इनिशिएशन में आपने फोटोग्राफिक फिल्म को या प्लेट को एक्सपोज करना है लाइट को फॉर लिमिटेड टाइम, ठीक है, जिससे आपके पास क्या हो जाएगा, जो एक्सपोज पोर्शन है वो आपके पास डार्कन हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उसके बाद आपने डेवलपमेंट ऑफ इमेज करनी है, तो उसमें फिर आपके पास कौन कौन से प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपने उसको सोक करना है, डिप करना है वाटर में, ठीक है, ताकि गिलेटिन जो लेयर है उस फोटोग्राफिक प्लेट पे वो स्वेल हो सके। फिर उसके बाद आपने केमिकल ट्रीटमेंट करनी है डेवलपर के साथ। डेवलपर क्या है, तो डेवलपर एक सिल्वर हेलाइड होता है, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो लेटेंट इमेज है वो आपके पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास वो दिख जाएगा आपको इमेज। वो ऊपर स्वेल हुआ होता है ना, तो उसके ऊपर सिल्वर लग जाते हैं तो आपको इमेज दिख जाता है। पहले छुपा हुआ होता है, फिर आपको वो दिख जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद
आपने एसिड बाथ देनी है, एसिड बाथ देनी है या वाटर बाथ देनी है, ठीक है। एसिड बाथ में आप एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड रखते हो या उसकी जगह अगर आप वाटर बाथ दे देते हो तो उससे क्या होगा कि वो जो एडिशनल डेवलपर है वो दो जाएगा, वो मतलब वो धुल जाएगा आपके पास, और फिर आपके पास वो मतलब दोबारा नहीं रहेगा, तो वो आगे से आपके पिक्चर को ख़राब नहीं करेगा। उसके बाद आपने लास्ट में पिक्सर यूज़ करना है। पिक्सर आपके पास हाइपो यूज़ होता है ज़्यादातर। हाइपो मीन्स मैंने आपको कहा कि हाइपोसल्फाइड पुराने ज़माने में थायोसल्फाइड को कहा जाता था और उस वजह से वो हाइपो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अमोनियम थायोसल्फाइड का फार्मूला आपको मैंने बता दिया है कि NH4 होल 2 इस 2 और 3 आपके पास अमोनियम थायोसल्फाइड का फार्मूला है, ठीक है। फिर पिक्सर के बाद आपने पिक्सर लगा दिए, वो एक्स्ट्रा जो डेवलपर है उसका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने फिर क्या करना है कि ये इमेज जो है ये लाइट रेजिस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। वो सिल्वर हैलाइट का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, लाइट रेजिस्टेंट बन जाएगा और इमेज जो है वो परमानेंट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने फिर इसको वॉश करना है क्लीन वाटर के साथ ताकि जो रिमेनिंग पिक्चर है वो भी धुल जाए, ठीक है, ताकि आपका इमेज जो है वो ख़राब ना हो। अगर फर्ज़ करें आप जिसको धोते नहीं हो तो आपके पास आपका इमेज जो है वो डिस्कलराइज हो जाएगा, उसका कलर ख़त्म हो जाएगा, स्टेन उस पर दाग धब्बे पड़ जाएंगे और वो पेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। वो येलो सा हो जाता है, गंदा हो जाता है, ख़राब सा, ठीक है। इस तरह से फिर आपने आजकल और पुरानी फ़ोटोग्राफी में आपको बताया गया कि जो आजकल भी जो सिल्वर बेस्ड फ़ोटोग्राफी होती है उसमें भी जो बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वो यही होते हैं आपके पास, ये जो हम यूज़ कर रहे होते हैं आजकल, ठीक है। तो ये आपको आज मैंने बताया कि साइंस सोसाइटी टेक्नोलॉजी में आप लोग फ़ोटोग्राफिक प्रोसेसिंग कैसे करते हो, ठीक है, उसमें कौन कौन से केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो सारा कुछ आज हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे प्रिवेंशन मेथड्स, ठीक है। कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो पढ़ेंगे और रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।